नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसद एजुकेशन में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 8 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन, ए एंड द मच। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आएगा, क्योंकि कोई भी जो वाक्य है, कोई भी शब्द है, वर्ड है, जिसको हम बोलने में अगर उसके अंदर व्यंजन की ध्वनि आएगी तो उसमें ए का प्रयोग होगा। ठीक है, देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड बटालियन। निम्न में से बटालियन संबंधी कौन सा नहीं है? सोल्जर, विलेजर, जवान, होमगार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, विलेजर। ठीक है, विलेजर है वो इससे संबंधित, बटालियन संबंधी नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी दिए गए शब्दों में से पढ़ने पर उच्चारण में कौन सा अलग है? टच, प्राउड, टफ, रफ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राउड। ठीक है, इसके अंदर ऊ की आ रही, दूसरों के अंदर अ की आ रही। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। टॉम और मैरी डैश नाउ रेडी, इज, एम, आर, वर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इज। टॉम और मैरी इज नाउ रेडी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर ए सही, इज आएगा। ठीक है, डैश आई कम इन सर, मैं, कैन, शुड, मस्ट। तो इसके अंदर ए आएगा। ठीक है, मे आई कम इन सर, ये नॉर्मल वाक्य जो हम क्लास में यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ही केम हर डैश 6 o'clock इन ऑन बाय अपॉन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाय आएगा। ही केम हर बाय 6 o'clock, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ही डैश प्ले क्रिकेट एट स्कूल, आउट टू, कुड टू, यूज टू, मस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूज टू। ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे जो प्रश्न है थोड़े शॉर्ट टाइप है। ठीक है, 8 to 11 कन्वेंशन कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भर के पैसेज को पूरा करना। द डॉग वाज बार्किंग लाउडली, आई वेंट टू द गार्डन एंड ओपन द गेट। ठीक है, ये आएगा खाली जगह के अंदर, क्योंकि मैं पर्सन वाइज लेकर अंदर ये यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये फिर पैसेज पूरा बन जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे जो शब्द दिए गए हैं इनकी आपको बहुवचन बनाना है। ठीक है, बहुवचन बनाना है। लिफ्ट, लिव्स, मैन, मैन होता है। ठीक है, कईयों के अंदर जो है वोवेल चेंज होते हैं। राइट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स। यदि वो इसका मदर बनेगा, इसका बनेगा फादर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना। ऐसे पर्सन आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। ऑलवेज वेयर ए सीट बेल्ट डैश, यू कैन बी प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, सो दैट या वाइल। तो इसके अंदर सो दैट आएगा। ठीक है, ऑलवेज वेयर ए सीट बेल्ट सो दैट यू कैन बी प्रोटेक्टेड इन केस ऑन ऑफ एन एक्सीडेंट। यानी अगर हमेशा अगर हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हमें बचाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी वहाँ निम्नलिखित शब्दों को आपको व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। मैंगो फ्रूट स्वीट इज ए, तो मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, मैंगो एक मीठा फल है। ईस्ट राइज द सन द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य वो पूर्व दिशा में उदय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरनी है। ठीक है, स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड, यानी रेड लाइट हो तो हमें रुकना है। योगा टीचेस अस टू स्टे काम इन वेरी
सिचुएशन, ठीक है, वेरी कॉम आएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप प्रेजेंटेशन यानी क्वेश्चन, ठीक है। आगे जो पसंद दिए गए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना रोक के, और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं को देने, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। 17 और 18 के प्रश्न। आगे 19 और 20 के अंदर भी सेम है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डज द क्लाइंबर फील ड्यूरिंग द क्लेम, यानी इनके प्रश्न उसमें से देने, ठीक है। 21 और 22 इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज में से देने, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको कहानी के अनुसार इस वाक्य को व्यवस्थित करने, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पार्ट 4 के अंदर एज ऐसे टाइप क्वेश्चन निम्नात्मक प्रश्न, ठीक है। यू आर दिनेश या दिव्या, यू आर स्टडिंग इन भरतपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, यानी आपको उसके पापा अपने, आप भारत के रहने वाले, भरतपुर के रहने वाले हो और अपने पिताजी को एक लेटर लिख के कहना है कि पढ़ाई के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। आगे, सपोज दैट यू आर मोहन, यू वर ए स्टूडेंट ऑफ शिवाजी विद्या मंदिर अजमेर में, ठीक है, शिवाजी। हाँ, यू हैड योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू बाय स्कूल, यानी अपने स्कूल से आप टीसी लेना चाहते हो, ठीक है। बट यू लॉस्ट इट, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ कंचर्ट कंचर्ट स्कूल टू इश्यू यू डुप्लीकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपके जो टीसी वो खो गई और आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स एंड ए रोड एक्सीडेंट, ठीक है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लब, यानी इस शब्दों की सहायता से आपको ए रोड एक्सीडेंट पे आपको कुछ एक पैराग्राफ लिखना है, वो कैसे ना हो, ठीक है। आगे, ए वुल्फ वुल्फ वाली जो कहानी है वो आपकी लिखनी थी, यानी लाल सिंह भेड़िया वाली कहानी है, ठीक है, वो कहानी आपको लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनको आपको रोक रोक कर याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आउटलाइन की सहायता से आपको कहानी लिखनी है, ठीक है।